दोस्तों नमस्कार। अभी बेतिया बड़े रमना में हम लोग थे, वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, तमाम लोग आए हुए थे और लगभग प्रांत से ही सारे लोग मुस्लिम समाज के लोग पहुँचे हुए थे। तो कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तेरा वक्त आया था मेरा दौर आएगा। इसी संदर्भ में हमारे रामनगर के बड़े कोई परिचय का मोहताज नहीं, बड़ा ज़बरदस्त नेता माने जाते हैं। थोड़ा सा इनसे परिचय लेंगे और इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे वक्त बिल को लेकर के। इन्होंने धरना प्रदर्शन किया हुआ था, उस क्षेत्र में लगभग लाखों के तादाद में लोग आए थे मुस्लिम समाज से। इनका जो मांग है, क्या मांगे हैं, सरकार के शर्त क्या है, सरकार ने जो इसके बिल में संशोधन किया है उनके हित में कितना है, जरा इनसे बात करते हैं। तो एक हमने पहले फिल्म में डायलॉग देखा हुआ था, इसने लूटा उसने लूटा, लूटा तुमने, किसी कुत्ता का जूठा खा सकता लेकिन जिस्म का जूठा नहीं। इसी पे हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए इस कितना सटीक बैठता है हमारे बिहार के लिए। स्पेशल चंपारण की धरती पे आए हुए हैं हम लोग का। अभी लोकेशन है मनुआ पुल के आसपास और गाड़ी में बैठे हुए हैं। इनका बड़ा फैन फॉलोइंग है, लोग जानते हैं, यंग स्टार है, बड़ा स्मार्ट भी है। इनसे बातचीत करते हैं सर। और ये हमारे बिहार में हमने पहली बार देखा है इतना यंग स्टार नेता। क्या सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सोनू अली है। अच्छा, सोनू अली जी है। अच्छा, क्या लगता है अपने वक्त बिल में जो सरकार ने संशोधन किया है, आपको नहीं लगता है मुस्लिम समाज के लिए कहीं ना कहीं ये फायदाजनक है? नहीं, बिल्कुल फ़ायदाजनक तो ये मुस्लिम के लिए नहीं है, ये सरकार के लिए है। सरकार इसे अपने अंडर लेना चाहती है, जो हम लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं है। ये संशोधन हम लोग के खिलाफ है, हमारे मस्जिद ईदगाह इदारा और उसके विरोध में है। ये हम लोग के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। ये सरकार के फ़ायदे के लिए, वो अपना एजेंडा सेट करने के लिए, जो चूँकि हम लोगों का बहुत सारा वक़्फ़ का ज़मीन जो है दूसरे लोगों के पास है, उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये सरकार इस बिल को लेकर आई है। अच्छा, आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं? नीतीश कुमार है, आपके समाज के लिए बड़ी काम किए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सूबे हैं, मुखिया भी है, और चंद्रबाबू नायडू भी हैं, मोदी भी साहब भी है, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं ये आजकल एनडीए के गठबंधन में हैं, एनडीए के साथ काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है नीतीश जी से आप लोग क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे? सियासी मजबूरी है इन लोगों की, अपनी सत्ता में बने रहना चाहते हैं। चंद्रबाबू नायडू तो 4% आरक्षण भी दिए हैं वहाँ अपने आंध्रा में, और नीतीश कुमार भी यहाँ मुसलमानों के लिए किए हैं, नो डाउट सही में किए हैं। लेकिन अब उनकी क्या मजबूरी है, सियासी मजबूरी है, क्या है, सत्ता में साथ रहना है, इस वजह से वो इस बिल के मतलब साथ में हैं, हम लोग के खिलाफ में हैं। तो हम लोग नीतीश बाबू से मतलब सेकुलर नेता माने जाते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं, मुसलमानों का अच्छा भला किया है। तो हम लोग उनसे मांग करते हैं कि आप चाहे तो इस सरकार से अपना समर्थन लें और इस बिल को वापस करवाने में मुसलमानों की मदद करें। अच्छा, एक बात बताइए जरा, सब टीवी पे भी लाइव चलाना है, एडिटर भी है, सारे लोग तमाम भी यहाँ इस चैनल पे काम करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव आने वाला है, ऐसा लगता है जो वक्त बिल के जो समस्याएं हैं अभी इस देश में चल रहा है, बिहार में, प्रदेश में चल रहा है, तो क्या पूरे इस देश में MY समीकरण लालू के लिए माने जाते थे? लालू आप लोग के लिए काम किए हैं, आप उनके लिए काम किए हैं, लेकिन नीतीश भी कुछ कहीं ना कहीं मुसलमानों का वोट पे बड़ा दावा करते हैं, लेकिन आगामी विधानसभा को चुनाव को लेकर के मुसलमान उनके साथ है? नहीं, मुसलमानों के वोट पे दावा करते हैं, मुसलमान उनको वोट देता भी है। लेकिन इस बार जो हुआ है वो ये हमारे वक़्फ़ से हुआ है, एक गरीब से लेके अमीर तक, वो सबका वक़्फ़ है। तो वक़्फ़ के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसके साथ मुसलमान बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इस बार मुसलमान, हमें नहीं लगता है, सियासी बातों को छोड़ दीजिए, तो आम मुसलमान जो है नीतीश कुमार के खिलाफ, नीतीश कुमार जी के खिलाफ बहुत नाराज़ है। और हमको नहीं लगता है कि अगर वक़्फ़ बोर्ड इसी तरह रहा तो नीतीश कुमार के साथ मुसलमान नहीं जाएगा। अच्छा, क्या लगता है सरकार ने जैसे योजना बनाया है, संशोधन किया हुआ वक्त बिल को लेकर के, जिसके पास पेपर होगा, आपका ज़मीन होगा, नहीं है तो कहाँ चला जाएगा? आपने सब देखा है, लेकिन क्या कहना चाहते हैं आप लोग की, क्या मांगे हैं? देखिए, हमारे कहने का मतलब है कि हमारे ज़मीन तो है ही, लेकिन जो 200-300 साल पहले जिन्होंने वक़्फ़ किया है, अब उसका पेपर आज दिखाना होगा तो कहाँ से कोई दिखाएगा? लॉजिक है, कहाँ से दिखाएगा? और ये तो वक़्फ़ किया है ना अल्लाह के राह में, लोगों के, हमारे पूर्वजों ने, लोगों ने इस ज़मीन को 200, 300, 400 साल पहले दिया है। 1954 में वक़्फ़ बोर्ड बना था और आज सरकार को याद आ रहा है। तो क्यों याद आ रहा है? क्योंकि हमारे वक़्फ़ पर बहुत सारे लोगों का कब्जा है। तो उन लोगों को बचाने के लिए केंद्र सरकार का एक एजेंडा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कहा जाता है कि जो मुकेश अंबानी का एंटालिया है, उनका जो बिल्डिंग है, वो एक वक़्फ़ के यतीम खाने की ज़मीन पे है। तो उसको बचाने के लिए अडानी अंबानी की तो सरकार के साथ साठगांठ है, तो उसको बचाने के लिए ये किया जा रहा है। सीधा एजेंडा है कि ये एक राजनीति है। बिल्कुल सही बात है। एक बात बताइए, आजकल बड़ा भारत में ऐसा चल रहा है, लेकिन देश में जो हालात है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ये तमाम चीज़ें ये मोदी सरकार करती है। आप तो इस चीज़ को मानते हैं, आपस में लड़वा देना, हिंदुओं के साथ ऐसा करना, मुसलमानों के नाम पे वोट करना, दंगा फसाद कराना, किस पार्टी में सबसे ज़्यादा आप देखते हैं? तो इसी पे तो राजनीति है इनकी। 2014 में ये आए थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार तो गुजरात के मुख्यमंत्री के पद से उठकर यहाँ आके सरकार बनाए, 14 बनाए, 19 बनाए, 24 बनाए। 29 में इनकी राह कठिन है, चूँकि 400 का नारा गया था, वो 240 पे आ गए।
तो हिंदू मुस्लिम ही करते हैं, ये मुस्लिम भी समझता है और हिंदू तो अब समझ ही रहे हैं कि हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो ये बस इसी हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, इन्हीं समूह पे इनकी राजनीति है। चूँकि स्वास्थ्य, डेवलपमेंट, विकास का उनका, महंगाई कुछ कम होता नहीं है, सारे के सारे इनका प्रोपेगेंडा है, बस लड़ाते रहो और अपनी सत्ता पाते रहो। बिल्कुल सही बात है। एक बड़ा आप लोग के पार्टी के प्रवक्ता हैं यहाँ के, उनका एक सवाल था, अगर इस देश में मुसलमान ना होता, बगल में पाकिस्तान ना होता, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा ही ना होता। बिल्कुल सही बात है। इसमें कितना % आप सही देखते हैं, इसको कैसे देखते हैं? आज के हालात में हम क्या देखते हैं, सारे लोग देखते हैं, सारी राजनीति मुसलमान पे हो रही है। ये बताइए कि ये जो 11 साल में है, ये हमारे पे क्यों ध्यान देते हैं? कभी 3 तलाक लेके आते हैं, कभी NRC CA लेके आते हैं, कभी UCC लेके आते हैं, कभी अभी ये वक्फ बोर्ड का लेके आए हैं। तो सिर्फ हमारे का भला, हमारा भला क्यों कर रहे हैं? उनका भी करें ना। तो ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। हिंदू देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब इस बार जान गया है। तब तो 400 के पारे को इनको इनकार करते हुए 240 पर आए और बैसाखी पे चल रहे हैं। दोनों तरफ बैसाखी है, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार है। बिल्कुल सही बात पे है ये। अच्छा, क्या लगता है सरकार जैसे काम कर रही है, जैसे इसका नीति है, ऐसा आपको नहीं लगता है इस देश में एम्स बनना चाहिए, मेडिकल बनना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए? तमाम लोग जाते हैं अलग, बिहार के लोग जाते हैं अलग प्रांतों में, उनको हीन दृष्टि से देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का कमी है, हम लोग बराबर दिखाते हैं और हम लोग को बराबर ऐसा धमकी भी मिलता है, आपकी चैनल बंद करा दी जाएगी, ऐसी हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो नहीं लगता है कहीं ना कहीं मीडिया का रोल है? जो जितने भी गोदी मीडिया हैं, आपने गोदी मीडिया का नाम सुना है? तो क्या कहेंगे मीडिया के बारे में? मीडिया का वही तो कह रहे हैं कि जो सही दिखाएगा उसको बंद कर दिया जाएगा, उसको धमकी दिया जाएगा, और जो गोदी मीडिया के पक्ष में रहेगा, जो गोदी मीडिया है उनके साथ सरकार रहेगी। तो ये तो है ही, और अब तो गुमराह किया जा रहा है सीधे हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कश्मीर वगैरह वगैरह पे ही राजनीति टिका हुआ है इनका, वरना ये है कहाँ अब? अच्छा, मेरे चैनल के 40 करोड़ व्यूवर्स हैं, वो जरा आपसे कमेंट चाहते हैं। जो 22 तारीख को घटना हुआ पहलगाम में, उस घटना के बारे में सरकार अब तक कुछ नहीं कर पाई पाकिस्तान को, आपने देखा है, सुना भी है, लेकिन अब जाति जनगणना की बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं नहीं लगता है देश में विभाजन की बात कर रही है, देश में हिंसा की बात कर रही है सरकार, ऐसा आपको लगता है? भारत का एक एक नागरिक, हिंदू हो या मुसलमान हो या फिर कोई भी जात धर्म का हो, वो सब चाहता है कि पाकिस्तान पे चढ़ाई हो और पाकिस्तान का खात्मा हो। ये हम लोग बिल्कुल अब नहीं चाहते। अब हम लोग से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि पाकिस्तान अब हम लोग के सर पे चढ़ के तांडव करे और ये गलत हो। लेकिन मोदी सरकार सक्षम है, मोदी सरकार बिल्कुल सक्षम है कि वो पाकिस्तान में घुस के मारे, पाकिस्तान से बदला ले, और हम लोग भी चाहते हैं कि ये चीज़ हो, इनका नामो निशान खत्म हो। लेकिन पता नहीं मोदी सरकार क्यों नहीं ये करना चाहती है। और इसी बीच उन्होंने जातीय जनगणना, जिसका विरोध करती थी बीजेपी, RSS विरोध करती थी, जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए था, और अचानक से ये जातीय जनगणना लेकर चले आए। तो बस उलझा रहे हैं लोगों को कि अपना काम बनता जाए, भाड़ में जाए जनता, उससे और कोई मतलब नहीं है। सही बात कहा, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। और भी लोग बड़ा सुंदर बोल रहे हैं, सबसे यंगस्टर नेता है, और इस समाज में अगर इतना तगड़ा बोलने वाला व्यक्ति मिल जाए, ऐसा नेता होना चाहिए इस देश के लिए। एक लास्ट सवाल इनसे भी जरा बात कर लेते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? नाम क्या है? मोहम्मद कमरान आजम। अच्छा कमरान जी, क्या लगता है वक्फ बिल के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, सरकार से क्या मांगे हैं? चलिए कोई बात नहीं। एक लास्ट प्रश्न आपसे ये है सर, क्या जितने भी कौम है हमारे बिहार को क्या संदेश देना चाहते हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के, किस आधार पे वोट करें? नहीं, देखिए, विकास पे वोट होगा, विकास नहीं कर रहा है लोग, नीतीश कुमार की अपनी मजबूरी है, उनका भी उम्र हो चुका है। तो हम ज़्यादा सियासी, इस पे वक़्फ़ के मामले में सियासत को ज़्यादा नहीं घुसेड़ेंगे। हम सीधा कहेंगे कि हमारा वक़्फ़ का जो बिल है वापस हो और यहाँ पे एक बढ़िया सरकार बने जो विकास की तरफ ले जाए। अब जनता जिसके साथ रहेगी उसका सरकार बनेगा।